वो आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। ताली बड़ा जोरदार बजाएं आप लोग, इसमें एकदम फिट आदमी है। ठोकते हैं आप लोग जबरदस्त, ताली जबरदस्त बजाते हैं। ताल ठोकने का जब समय आता है कहते हैं भैया मने नहीं लगता है, वह एकदम सुस्त हो जाते हैं। ताली तो सब लोग बजाए कि भाई एकदम मजबूती से हाथ पकड़ना चाहिए। पिता का बात हो रहा था, ये तो परम पिता है। ईमानदारी से बताइए, मंदिर में तो लाखों लोग जा रहे हैं, जाके सैल्यूट भी करते हैं। कितनों को विश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेंगे। देख लीजिए, ताली सब बजाया था, धीरे धीरे उठाएगा वो तो हम जानते हैं। ताली सब बजाया, लेकिन मात्र 5% को विश्वास है। इतने को बेनिफिट होता है। ये विश्वास की ही ताकत तो इंसान को मजबूत बनाती है। इंस्टीट्यूट में सब पढ़ते होइएगा, विश्वास कितनों का है कि हम नौकरी लेकर ही जाएंगे, बस उतने सफल होता है। जितना को विश्वास है वो सफल है। और जिसको लगता है कि नहीं, चच्चो आए थे, 7 साल रहे, मुसल्लापुर में ही रहते थे, नहीं होता है। यही विश्वास की ताकत इंसान को औलाद से फौलाद बना देता है। यही विश्वास की ताकत थी किसमें? जो पत्थर, जो मिट्टी की मूर्ति बनाकर और धनुधारी बन गया एकलव्य में। आप हम होते, सर नहीं पढ़ाए, हमारा रिजल्ट नहीं होगा, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेकिन उस बंदे में इतनी ताकत थी, इतना विश्वास था कि जाता है, कहा कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष गुरु नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, मूर्ति बनाएंगे। लोग कहा पागल हो, मूर्ति बनावे से रिजल्ट हो जाएगा, सेल्फ स्टडी अकेले करे से, कोचिंग जरूरी है, बिना कोचिंग के इसमें नहीं कोचाता है। कोचिंग में जाओ, कोचो, तब रिजल्ट होगा। वो कहा ना कोई बात नहीं, हमारे गुरु पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। उस समय भाई माना जाता था। प्रतिमूर्ति उनकी बनाया, मूर्ति संदार, और जाके पूरे भाव, पूरे इमोशन से अपना कार्य शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष गुरु क्या सिखाते, उससे कई गुना बेहतर धनुधारी एकलव्य बना। किसके बूते? विश्वास के बूते, विश्वास के बूते। यही विश्वास जब आपको अपने आप पे होने लगता है, तो इसी के बारे में लिखे हैं स्वामी विवेकानंद जी, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही। आप सोचते हैं हमको बेहतर बनना है, दुनिया में कोई आपको नहीं भटका सकता है। आप सोचते हैं थोड़ा इधर भी, थोड़ा, तो आप बिचवा हो जाते हैं। हमारा पर्सनालिटी है कि हमारे माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाने से लेके तन पर वस्त्र दिया है, मन को पवित्र बनाने के लिए गायत्री मंदिर तक भेजने का प्रयास किया, शिक्षा देने का प्रयास किया। कई बार घर में कठिन परिस्थितियां रही है, विकट परिस्थितियां रही है, उसके बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। मनोबल को मजबूत बनाने के लिए अपने संघर्ष किए, कभी हमारे ऊपर आक्षेप नहीं आने दिए। हमेशा रात दिन एक करके कहते रहे, बेटा तुम पढ़ाई करो, बाकी चिंता मत करो, हम हैं ना, तुम काम करो, अच्छे से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये क्या है? पर्सनालिटी है। इसी को पर्सनालिटी कहते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति हम पर ट्रस्ट किया है, और ट्रस्ट करने के कारण वो हमको यहां तक पहुंचाया है। अब हमारा अगर पर्सनालिटी बेहतर होगा तो हर क्षण सोचेंगे कि हम पटना में उन विद्यार्थियों में शामिल नहीं है जो आते हैं और पार्क में घूमते हैं, जो आते हैं और मेरीन ड्राइव पर लहरिया कट बाइक चलाते हैं, जो घंटों मोबाइल पर चिपके रहते हैं, जो अनाज कम डाटा ज्यादा खाते हैं। आजकल देखिए लॉज में अनाज कम खा रहा है, डाटा खाया जा रहा है। 2 GB से पेट नहीं भरा है, 2 GB और ठोक लिया, वो भी खा गया रात होते होते। उसमें आपको शामिल नहीं होना है। आप मनुष्य अपने भाग्य का जब निर्माता है, तो आप हमेशा इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं कि हम उस विद्यार्थी में शामिल नहीं है जो केवल लॉज से निकल के कोचिंग तक जाता है, कोचिंग से खाना खाता है, बस सोता है। हम उस विद्यार्थी में शामिल है जो 20 मिनट सुबह जगते हैं और गुरुदेव माता जी की गोद में बैठ के प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, ईश्वर के नजदीक आने का प्रयास करते हैं।
हम वो विद्यार्थी नहीं है कि आंख ऐसे ऐसे किए और क्लास में जाके अपना कॉपी कॉलम लेके बैठ गए। हम उस विद्यार्थी में शामिल है जो सुबह पहले जगते हैं, कॉपी कलम को बाद में, पहले अपने आराध्य इष्ट के पास बैठ के, और सुबह जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता, हम शुरुआत करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। यहाँ है तो पैर छुके करते हैं, घर से पर है मोबाइल पर फोन लगाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, विद्या ददाति विनयम, विनम्रता जब आ जाएगी विद्या अपने आप पीछे पीछे चलने लगता है, अपने आप चलता है। तो आप उस विद्यार्थी में नहीं है। आप आंख खोलते के साथ पहले अपने आप को फ्रेश बनाते हैं, मां सरस्वती को हाथ लगाने से पहले अपने आप को पवित्र बनाते हैं, बैठते हैं 20 मिनट इष्ट के पास साधना करने के लिए और उपासना करने के लिए। ये साधना क्या है? मन को साधते हैं कि हे मन, तू चंचल है, तू बुरे रास्ते पर चलता है, तुझे चलने नहीं देंगे। ये बार बार कहता है हम चलेंगे, तुम रोक के दिखाओ। आप कहते हैं तू चल कर दिखाओ, हम रोकेंगे। फिर दोनों के बीच द्वंद्व होता है। इसी द्वंद्व में आप साधना की घड़ी में अपने मालिक से प्रार्थना करते हैं, हे मालिक, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरे पास कुछ नहीं है, जो दिया है आप ही का दिया हुआ है। मालिक, हम तो अपने बूते अपनी सर्दी तक ठीक न करे, एक गिरे हुए बाल को हम सीधा नहीं कर सकते हैं। आज जितनी भी दी हुई है सब आपकी दी हुई है। हम आए हैं बस आपका दीदार करने। एक जैसे प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलता है, एक बच्चा अपनी माँ को मिलता है, पूरी दुनिया को भूल जाता है। कोई भी उसको डांटता है, बोलता है, भाग के माँ के पास जाता है और कहता है, देखो ना माँ, ये मुझे परेशान कर रहा है। कोई भी विकट परिस्थितियां आती है, जब आप अपने ईश्वर के पास, इष्ट के पास, मालिक के पास भाग के कहते हैं, गुरुजी आप संभाल लीजिएगा। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा भाग के माँ की गोद में समा जाता है और दुनिया का कितना भी ताकतवर व्यक्ति सामने खड़ा हो, उससे उसकी माँ रक्षा करती है अपने बच्चे को, ठीक उसी प्रकार दुनिया की कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो, अगर आप भाग के अपने गुरु की गोद में बैठ जाते हैं, गुरुदेव मुझसे मेरा मन तक नहीं संभल रहा है, मैं दूसरे की क्या बात करूं, अब आप ही के हाथ में है, मेरी जिंदगी को बचा लीजिए, उबार लीजिए या डुबा दीजिए। जैसे वो माँ रक्षा करती है, वैसे मालिक इष्ट गुरु रक्षा करते हैं। ये भाव जागृत होता है उपासना के समय। उपासना का मतलब ईश्वर के पास बैठना। उपासना का मतलब ये नहीं है कि आप अगरबत्ती दिखा दिए, कितना लड्डू चढ़ा दिए, कितना घंटा डोला दिए, कितना माला घुमा दिए। उपासना का मतलब है कि ईश्वर के पास बैठकर अपने मन को कितना निर्मल बना लिए, कितना पवित्र बना लिए, कितना ट्रस्ट करते हुए, विश्वास करते हुए भाव को जागृत कर लिए। और ये जब भाव जागृत होता है तो आप अपने इष्ट से कहते हैं, मेरा निश्चय बस एक यही है गुरुदेव, मेरा निश्चय एक है। मैं इसलिए नहीं आपके पास आता हूं धन मांगूंगा, दौलत मांगूंगा, रुपया पैसा। क्यों मांगते हो? भिखारी थोड़े हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं। हम भिखारी नहीं है कि हाथ पसार के गिड़गिड़ाएंगे कि नौकरी दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। हम ये भी नहीं करेंगे कि पैसा दे दीजिए, धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, ये आपकी मर्जी है। हम ऋषि पुत्र हैं, ऋषि संतान है, ईश्वर के संतान है, परमपिता के संतान है। हमें मांगने नहीं, मांगना कभी नहीं है। इसलिए पूरे भाव, पूरे इमोशंस के साथ आप क्या सोचते हैं, पूरे ईमानदारी से आप क्या करते हैं, तो कहते हैं मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं प्रभु। आपसे मिलने आए हैं, दीदार करने आए हैं। आपको किसी से अधिक लगाव है, माँ से, पिता से, परिवार में किसी सदस्य से या प्रेमी से, प्रेमिका से, किसी से आप मिलने जाते हैं, उस समय ही थोड़े सोचते हैं कि हम मिलेंगे तो ये देंगे, वो देंगे, ये लेंगे। बस सोचते हैं एक बार देख ले मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, एक बार मिल ले मेरा मन पवित्र हो जाएगा। आप कई बार घर जाते हैं, माँ से मिलने जाते हैं, पिताजी से मिलने जाते हैं, लगता है ट्रेन दूरी को घटा देता, जल्दी घर पहुंचा देता। घर पर पहुंचते हैं, माँ का चेहरा देखते हैं, अति प्रसन्नता होती है आपको, आपके अंदर एक भाव जागृत होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप प्रार्थना करते हैं, मेरा निश्चय बस एक ही, एक बार तुझे पा जाऊं प्रभु। हे भगवान, हे गुरु, हे ईश्वर, हे मालिक, मैं इतना कुपवित्र आत्मा हूं कि मुझे इस आंख से तो आप दर्शन दे नहीं सकते हैं। मेरी पात्रता इतनी पवित्र नहीं है कि मैं खुली आंखों से आपको निहार सकूं। मैं आता हूं ध्यान के माध्यम से, बंद आंखों से कल्पना करते हुए आपका भाव में दर्शन करता हूं।
आपको प्रार्थना में दर्शन करता हूं, आपसे मिलता हूं, और उसी मिलन के भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना हो, परोक्ष रूप से जब मिलन होता है तो अंदर से एक विश्वास जागता है कि ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। इतनी ताकत आपके अंदर है कि मुझे गिरने से बचा लीजिएगा। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पर जाऊं प्रभु, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये पावर जिस दिन जगता है आपके अंदर, ये ताकत जिस दिन जगता है आपके अंदर, ईश्वर का मिलने का मतलब क्या होता है? इंसान को कर्म के प्रति ईमानदार बनाना, इंसान को कर्म के प्रति वफादार बनाना, इंसान को चरित्र के प्रति वफादार बनाना, इंसान को चिंतन के प्रति वफादार बनाना, इंसान को विश्वास की मजबूती प्रदान करना। ये जिस दिन हो जाएगा ना, जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाइएगा। डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है, ये कभी आपको परेशान नहीं करेगा। गार्जियन रिजल्ट नहीं होने पर टॉर्चर करता है, आप लोग भी करते होंगे। हम उनसे निवेदन करेंगे कि बच्चों को टॉर्चर नहीं प्रोत्साहित कीजिए। आप टॉर्चर क्यों करते हैं? जिंदगी में मौका मिला है, इसको उड़ान भरने दीजिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे से उड़ान भरिए। ऐसा नहीं कि परमिशन मिल गया, जब कोई पापा डांटेंगे भाई निशानदेही वाला वीडियो दिखा देंगे कि टॉर्चर नहीं प्रोत्साहित कीजिए, यहाँ का मोबाइल देखेंगे। आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो भी इसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, अगर रिजल्ट नहीं होगा तो वो कमरा बंद करके खूब रोता होगा, खूब रोता होगा। नहीं पढ़ने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो लगता है चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर दे देंगे, क्योंकि वो एग्जाम के समय ही जानता है कि उसका रिजल्ट नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग थोड़ा पढ़ते थे तो रिजल्ट नहीं होता था तो रोते थे तो प्रोत्साहित करने के लिए रात बिरात जबरा। कई बार हमारे पिताजी आके गेट खटखटाते थे, गेट खोलते थे 1 बजे रात में। अरे कोई बात नहीं, उस समय मोबाइल तो था नहीं हुआ, तुम ईमानदारी से मेहनत करो। और हमेशा पाठ पढ़ाते थे जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को पढ़ाया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फले सुखदाच, तुम कर्म करो फल की इच्छा छोड़ दो।